सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव की। तो मेरे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव। चूंकि मेरा इन्फिनेटिव का सीरीज में चला रही थी तो उसमें कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव का यूज किस समय होता है, कैसे होता है, पहले ये जान ले, ठीक है। देखिए, कोई एक्शन जो है अगर वो नाउन का काम करता है और कॉन्टिन्यूटी में रहता है, यानी जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रहता है और वो काम कॉन्टिन्यू यानी काम करता है नाउन का। अच्छा, कोई एक्शन जब वो नाउन का काम करता है और कॉन्टिन्यूटी में रहता है तब हम कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव का काम करते हैं। अब देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि इन्फिनेटिव जो है वो मेनली नाउन का काम करता है और पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कहीं कहीं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी काम करता है। लेकिन मेन जो काम होता है इन्फिनेटिव का, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसे हम वर्बल्स भी बोलते हैं, उसका मेन काम होता है नाउन का। तो कॉन्टिन्यूस, सिंपल कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव इसको कहते हैं। सिंपल कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव उसे कहते हैं जो कि नाउन का काम करता है और एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रहता है, कॉन्टिन्यूटी में रहता है, उसे कहते हैं सिंपल कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव, ठीक है। अब नाउन का काम क्या है, थोड़ा बात करें। देखिए, नाउन का जो मेन काम होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना और किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, किसी भी जो है वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनना। ये तो तीन मेन काम होते हैं नाउन के, जिसको आप पहले से जानते हैं, ठीक है। तो मेरा जो वीडियो होता है वो थोड़ा एनालिसिस करके छोटी छोटी चीजों को मैं बताना चाहती हूँ आपको, और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है, इसे आप देखिए। पिछला मेरा बहुत शायद 2 साल पहले मैंने कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव पे वीडियो बनाया था, जब शुरुआत मैंने की थी। तो मे बी कि उसमें कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, उस समय मैं कुछ पॉइंट्स आपको मैंने बताया नहीं था। आज हम उसको डिटेल में जानेंगे कि कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव कैसे काम करता है, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी टू बी के बाद जो है आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है, उसे कहते हैं टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। टू बी गोइंग, टू बी स्लीपिंग, टू बी ईटिंग, ये इस तरह काम होता है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रक्चर हम देख ले, और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें, इस प्रोसेस में, इस कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव में मेन वर्ब के रूप में कुछ वर्ब्स जो होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, हर वर्ब का नहीं। इसमें कुछ वर्ब्स होते हैं, जैसे कि अगर मैंने बोला सीम, प्रिटेंड, थिंक, होप, अपीयर, ये कुछ वर्ब्स होते हैं जो मेनली इस कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव के साथ यूज होते हैं। अगर आपको मैं सेंटेंस में कंस्ट्रक्ट करके बताऊंगी तो आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए तब स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद जो है हमारा सीम या अपीयर या प्रिटेंड, तीनों में से, या होप या थिंक, कुछ भी आएगा। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये वर्ब जो मैंने अभी बताया था, मेनली यूज होता है आपका कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव में, सीम, अपीयर, प्रिटेंड, प्लस आपका टू बी, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और उसके साथ कुछ और वर्ड है तो कुछ और वर्ड। चलिए, एक सेंटेंस लिख के दिखाया मैंने, यहाँ पे पहले से लिख के रखा था, तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो मैंने बोला पहले सब्जेक्ट, ये देखिए ही, उसके बाद सीम, अपीयर, प्रिटेंड, कुछ भी, तो सीम्स मैंने लिखा, ही है तो सीम में S जुड़ गया, ही सीम्स, ओके, ही सीम्स।
उसके बाद क्या था, टू बी, ही सीम्स टू बी, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ही सीम्स टू बी ईटिंग, ही सीम्स टू बी ईटिंग। अब चूंकि ये वर्ब जो है ईटिंग, ये क्या ले रहा है, मेरा कुत्ता बहुत भौंक रहा है तब मुझे ये डिस्टर्बेंस होता है, उसके लिए सॉरी। अच्छा देखिए, ही सीम्स टू बी ईटिंग। अब ईटिंग ऐसा वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, तो यहाँ पे मैंने नूडल्स लगाया, ही सीम्स टू बी ईटिंग नूडल्स। ठीक है, यहां तक हो गया। अगर मैं कुछ अदर वर्ड्स भी जोड़ना चाहूं तो मैं जोड़ सकती हूँ, ही सीम्स टू बी ईटिंग नूडल्स इन द रेस्टोरेंट। ठीक है, या तो इन द रेस्टोरेंट हम लिख सकते हैं, या इन द पार्टी लिख सकते हैं, या सिंपल एक एडवर्ब जोड़ दे देयर, कि ही सीम्स टू बी ईटिंग नूडल्स देयर, ही सीम्स टू बी ईटिंग नूडल्स इन द रेस्टोरेंट, ही सीम्स टू बी ईटिंग नूडल्स इन द पार्टी। तो हम कुछ भी इसमें जोड़ सकते हैं। मेन आपका क्या है, सब्जेक्ट, फिर सीम्स, यहाँ पे आप सीम्स की जगह अपीयर है, प्रिटेंड है, होप है, थिंक है, कुछ भी लगा सकते हैं। ही सीम्स, उसके बाद टू बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ही सीम्स टू बी ईटिंग, ईटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है, ईटिंग व्हाट, नूडल्स। अब अदर वर्ड्स जो है, इन द रेस्टोरेंट, कहां पर। अब बेटा देखो, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, इन द रेस्टोरेंट या ऑन द रोड, इस तरह का जो प्रेपोजिशन से शुरू होता है, इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, और ये उत्तर देता है कहां। ठीक है, ही सीम्स टू बी ईटिंग नूडल्स, कहां, इन द रेस्टोरेंट। ठीक है, इन द रेस्टोरेंट, और वी कैन से दैट इन द पार्टी और ऑन द रोड, कहीं भी। तो याद रखिए कि ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, और एडवर्ब का काम करता है, क्योंकि एडवर्ब काम क्या करता है, कब, कहाँ, कैसे, है ना। इसके उत्तर में जो है एडवर्ब देता है। तो सेम वे प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो भी एक एडवर्ब की तरह उत्तर दे रहा है कहाँ का। He seems to be eating noodles in the restaurant। अब हिंदी मीनिंग क्या हो गया, ऐसा प्रतीत होता है कि वो नूडल्स खा रहा है। समझ में आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो नूडल्स खा रहा है रेस्टोरेंट में। कहा, रेस्टोरेंट। ठीक है, ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन था। अभी मैं कई सेंटेंस लिख के दिखा रही हूँ, साथ ही साथ आपको बता रही हूँ कि इस सेंटेंस को हम कई तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इस सेंटेंस को अच्छे से हम विश्लेषण करते हैं, पार्स करते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव काम करता है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा है, दिस मेड डजंट सीम। अब यहाँ पे डजंट तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने लिखा है पूरा डज नॉट। ठीक है, अब डज नॉट क्यों आया, क्योंकि हमारा मेड जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डज नॉट आया। सो दिस मेड डजंट सीम टू बी वर्किंग। अब यहाँ पे सीम में एस जुड़ा है क्योंकि मेड हमारा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। दिस मेड डजंट सीम्स टू बी वर्किंग प्रॉपरली। अब देखिए सिचुएशन समझिए। सिचुएशन ऐसा है कि आपने एक नए मेड को, आपके पड़ोसी ने एक नया मेड जो है आपके घर में लगाया। ठीक है, तो कई दिनों से वॉच करने के बाद जब आप उसको काम करते, वॉच करते, तो आप कहते हैं, मुझे लगता है, इट सीम्स, या ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेड जो है ठीक से काम नहीं कर रही है। ठीक है, आपको लगेगा, तो आपने अपने पड़ोसी से बताया कि ये मेड मुझे ठीक से काम करती हुई प्रतीत नहीं होती, ऐसा नहीं लगता कि वो ठीक से काम कर रही है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, दिस मेड हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा मेन वर्ब है, चूंकि मेन वर्ब नेगेटिव में है तो इसलिए मैंने डज नॉट लगाया है। दिस मेड आपका सब्जेक्ट है। बेटा देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरा पेन ले लू मैं। दिस क्यों लगाया मैंने, अब दिस मैंने इसलिए लगाया है कि किसी भी नाउन के पहले एक आप दिस है, दैट है, उसके बाद माई है, उसके बाद आपका द है, कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दिस एक डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है
जो कि नाउन के पहले ये दर्शा रहा है कि ये काम वाली, ठीक है। तो ये काम वाली बाई, दिस मेड, ठीक है। दिस मेड डज नॉट लगा है नेगेटिविटी के लिए, नेगेटिव दिखाने के लिए। और उसके बाद सीम्स, मैंने बोला था मेन वर्ब। अब मेन वर्ब यहाँ पे लगा है, अगर डज नॉट नहीं होता तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद सीम्स लगता। दिस मेड सीम्स टू बी वर्किंग प्रॉपरली। अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये काम वाली बाई जो है अच्छे से काम कर रही है, तो मैं कह सकती हूँ दिस मेड सीम्स टू बी वर्किंग प्रॉपरली। क्योंकि नहीं कर रही है तो मैंने डज नॉट लगाया। दिस मेड डजंट सीम्स, अब डजंट को जब हम जो कॉलिक्वियल लैंग्वेज में बोलते हैं तो डजंट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस मेड डजंट सीम्स, सीम्स में एस लग गया क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट। सो दिस मेड डजंट सीम्स टू बी वर्किंग। अब देखो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, टू बी प्लस वर्क के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टू बी वर्किंग प्रॉपरली। तो अब टू बी वर्किंग के बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, है ना, तो यहाँ पे मैंने एक एडवर्ब जोड़ दिया। एडवर्ब क्या है, प्रॉपरली। आई एम सो सॉरी, आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, पीछे बैकग्राउंड में आवाजें कई आ रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। सो दिस मेड डजंट सीम्स टू बी वर्किंग प्रॉपरली। प्रॉपरली क्या है बेटा, एक एक्स्ट्रा वर्ड है जो एडवर्ब है और ये बता रहा है कि कैसे काम हो रहा है, अच्छे से। दिस मेड डजंट सीम्स टू बी वर्किंग प्रॉपरली, ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव सेंटेंस जो हमें ये बता रहा है कि ये काम जो है, ये नौकरानी अच्छे से काम नहीं कर रही है। अच्छा, मैंने शुरू में बताया था कि इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है, मैंने बताया था। तो इस सेंटेंस में कैसे नाउन का काम कर रहा है, चलिए देखते हैं। मैंने बोला दिस मेड डजंट सीम्स, दिस मेड डजंट सीम्स तक अगर मैंने बोला, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और यहां तक हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। डजंट टू नेगेटिविटी, उसको नेगेटिव बनाने के लिए लिखा हुआ है। दिस मेड डजंट सीम्स, ये नौकरानी या ये काम वाली बाई डज नॉट सीम, ऐसा लगता नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आएगा क्या, है ना। क्योंकि आपको पता है कि नाउन का काम जब हम कहते हैं कि कोई कर रहा है तो वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो दिस मेड डजंट सीम्स, क्वेश्चन आता है क्या, तो आंसर आ गया टू बी वर्किंग प्रॉपरली। तो यहाँ का टू बी वर्किंग प्रॉपरली हमारा पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा बेटा नाउन होता है या जो है नाउन फ्रेज होता है या नाउन क्लॉज हो सकता है। तो यहाँ पे एक फ्रेज की तरह काम कर रहा है, टू बी वर्किंग। यहाँ पे वर्किंग को आप वर्ब मत समझ लेना, ये वर्किंग वर्ब नहीं, ये नॉन फाइनाइट है, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो दिस मेड डज नॉट सीम्स व्हाट, टू बी वर्किंग प्रॉपरली। जैसे कि किसी भी सेंटेंस में नाउन जो है, अगर वो ये नाउन का काम कर रहा है, डजंट सीम्स टू बी वर्किंग प्रॉपरली एक नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से ये नाउन का काम कर रहा है। भाई आपको पता है कि नाउन का काम कैसे होता है। देखिए अब एक सेंटेंस यहाँ पे अगर मैंने लिखा टॉम वॉन्ट्स, टॉम चाहता है, सब्जेक्ट वर्ब, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट, ठीक है। व्हाट के लिए ऑब्जेक्ट है, तो मैंने लिखा यहाँ पे सिंपल इन्फिनेटिव लिख रही हूं, टॉम वॉन्ट्स टू ईट पिज्जा, ठीक है। तो ये एक फ्रेज हो गया बेटा, नाउन फ्रेज हो गया। टॉम वॉन्ट्स व्हाट, टू ईट पिज्जा। तो ये टू ईट पिज्जा जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया टॉम वॉन्ट्स व्हाट। ये तो सिंपल एक नाउन को करके मैंने आपको दिखा दिया। तो यही चीज है यहाँ पर भी कि अगर मैंने मेन वर्ब से क्या पूछा तो उसके उत्तर में हमारा ये पूरा का पूरा आ रहा है, टू बी वर्किंग प्रॉपरली। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव जो कि इस सेंटेंस में मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। अच्छा, इस सेंटेंस को हम एक और तरह से लिख सकते हैं जो सेंस वही देगा, लेकिन इसमें वो कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव को काम नहीं करेगा। अच्छा,
अब मैंने क्या किया कि दिस मेड डजंट सीम टू बी वर्किंग प्रॉपरली की जगह मैंने क्या किया, इट से शुरू किया सेंटेंस। पेन चेंज कर लो। मैंने इट से सेंटेंस शुरू किया और मैंने लिखा इट सीम्स। इट के बाद मैंने सीम्स लगा दिया, ठीक है। इट सीम्स, अब देखो यहाँ पे द मेड डजंट सीम्स की जगह मैंने इट सीम्स कर दिया। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि, अब ऐसा प्रतीत होता है तो की होगा ना। पहले मैं आपको सेंटेंस बता दूं, ये नौकरानी या ये काम वाली बाई अच्छे से काम करते हुए, प्रॉपरली काम करती हुई नहीं दिख रही है मुझे। दो तरीके से हम सेंटेंस को बोलते हैं। पहले तरीके से मैंने बोला ये काम वाली बाई अच्छे से काम करते हुए नहीं दिख रही है मुझे, या नहीं प्रतीत हो रही है मुझे, एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका जो है वो इस तरह है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम वाली बाई ठीक से काम नहीं कर रही है। दो तरीके हो गए। फिर से देखो, पहला हो गया ये काम वाली बाई अच्छे से काम करती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, और दूसरा हो गया ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम वाली बाई जो है ठीक से काम नहीं कर रही है। तो इसको हम लिख के बताते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इट सीम्स वाले सेंटेंस को पूरा करते हैं। इट सीम्स दैट दिस मेड is not working properly। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप समझने की कोशिश करो। पहला जो सेंटेंस है उसको मैंने आपको बताया हिंदी में कि ये काम वाली बाई डजंट सीम्स टू बी वर्किंग प्रॉपरली, अच्छे से काम करती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, या अच्छे से काम करती हुई नहीं दिख रही है, जो भी आप कह ले। इस तरह हिंदी में हम कई तरह के तरीके से बात कर सकते हैं। और दूसरा वाला जो मैंने लिखा है इससे कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव नहीं है। दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव बट इट इज गिविंग द सेम सेंस। इट्स रियली गिविंग द सेम सेंस, सेम मीनिंग, यही मीनिंग दे रहा है। अब देखिए, अब यहां पे है इट सीम्स दैट दिस मेड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम वाली बाई अच्छे से काम नहीं कर रही है, और इसमें है ये काम वाली बाई अच्छे से काम करते हुए प्रतीत नहीं हो रही है। अब अंतर क्या है बताइए? अंतर ये है कि ये बेटा एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक ही क्लॉज है, दिस मेड डजंट सीम्स टू बी वर्किंग प्रॉपरली। इसमें बेटा एक ही वर्ब है। आपको कौन सा वर्ब है? ये वाला सीम्स, ये फाइनाइट वर्ब है आपका। और एक चीज याद रखिए कि ये नाउन का ऑब्जेक्ट है, मतलब नाउन की तरह काम कर रहा है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है टू बी वर्किंग प्रॉपरली। और दूसरा वाला सेंटेंस क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स कैसे पता? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको पता है कि दो क्लॉजेस होती है, एक मेन क्लॉज, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य। तो इसमें देखिए दो क्लॉजेस ऑलरेडी है। पहला है इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि दिस मेड, ये काम वाली बाई इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम वाली बाई अच्छे से काम नहीं कर रही है। ठीक है, ये दो तरीके हैं बोलने के। देखिए हिंदी में ये काम वाली बाई अच्छे से काम करते हुए प्रतीत नहीं हो रही है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम वाली बाई अच्छे से काम नहीं कर रही है। एक सिंपल सेंटेंस हो गया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और इन दोनों का दोनों, ये तो देखो बेटा, यहाँ पे द मेड डज नॉट सीम्स के बाद टू बी वर्किंग प्रॉपरली ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये नाउन का काम कर रही है, यानी कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव जो है वो नाउन का काम कर रही है। यहाँ पे भी देखो इट सीम्स तो आपका हो गया मेन क्लॉज, ऐसा लगता है। हाँ, ये मेन क्लॉज हो गया, ऐसा लगता है। अब ऐसा लगता में अगर आपने पूछा कैसा, क्या, क्या पूछा, ऐसा लगता है क्या, तो मैंने बोला कि ये काम वाली बाई अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो ये एक सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है बेटा,
ये एक सबऑर्डिनेट एन क्लॉज, नाउन क्लॉज हो गया, जो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इट सीम्स व्हाट दैट दिस मेड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। लेकिन यहां पे मुझे ये सेंटेंस बताने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूं कि सेम सेंस, सेम मीनिंग का एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन सकता है ऐसे। जबकि मेरा मेन उद्देश्य है आपको कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव बताना, और इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है। ये एक सिंपल सेंटेंस होता है, ये नाउन का काम करता है। कैसे पता? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है उसमें अगर आपने क्या पूछा तो टू बी वर्किंग प्रॉपरली आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए कुछ और करके देखते हैं हम इस तरह के सेंटेंसेस। अब यहाँ पे देखिए मैंने दो सेंटेंसेस लिए हुए हैं, और देखिए सिंपल कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव का हम कैसे यूज करते हैं इन दो सेंटेंस में। फर्स्ट सेंटेंस, ही अपीयर्स टू बी मिसगाइडिंग यू। भाई हम कभी कभी इस तरह का बात करते हैं कि अगर आपको कोई नया दोस्त बना है, ठीक है, और वो नए दोस्त जो है आपको कई तरह के सलाह दे रहा है, ठीक है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा इन्वेस्ट करो, इस तरह काम करो, इस तरह जो है प्रॉपर्टी बनाओ, कुछ भी। तो मैं जब मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ऐसा लगता है, ये क्या तरीका है बोलने का, ऐसा लगता है कि वो जो है तुमको मिसगाइड कर रहा है, ठीक है। तो ही अपीयर्स टू बी मिसगाइडिंग यू। अपीयर्स और सीन बेटा दोनों ही मेन वर्ब का काम करता है। यहाँ पे मतलब कुछ वर्ब मैंने आपको बताया है, अपीयर है, मेड, सीम्स है, थिंक है, प्रिटेंड है। तो इस तरह का मेन वर्ब, कुछ मेन वर्ब्स इस कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव में प्रॉपर बैठता है। ही अपीयर्स, अब अपीयर्स और सीन में अंतर क्या होता है कि अपीयर उस समय कहते हैं कि जब आपको वो व्यक्ति दिख रहा है करते हुए, मे बी कि वो आपको अलग ले जाता है और आपको कहता है कि देखो ऐसे ही ट्विस्ट करो, ये अच्छा तरीका है, और मैं दूर से वॉच कर रही हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ही अपीयर्स टू बी मिसगाइडिंग यू। क्या बात क्या है, ऐसा लग रहा है कि वो आदमी तुमको जो है मिसगाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये अपीयर, और सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ही अपीयर्स टू बी मिसगाइडिंग यू, इस सेंटेंस को पहले देखते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया, अपीयर्स हमारा मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अपीयर्स में एस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही अपीयर्स, अब ही अपीयर्स जो है वो, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं ही अपीयर्स, वो दिखता है या प्रतीत होता है, तो दिखता है ज्यादा बेटर है। वो दिखता है व्हाट, क्या दिखता है, ही अपीयर्स। अब देखो यहाँ पे ये नाउन का काम, बार बार हम कहते हैं कि इन्फिनेटिव जो है नाउन का काम करता है मेनली। तो नाउन का काम कैसे कर रहा है, तो टू बी मिसगाइडिंग यू तक आपका जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हिस्सा एक ऑब्जेक्ट है जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ही अपीयर्स व्हाट, अगर आप मेन वर्ब से व्हाट पूछते हैं और उसके उत्तर में अगर एक शब्द या शब्दों का समूह या कुछ भी आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे टू बी मिसगाइडिंग यू एक ऑब्जेक्ट है। ही अपीयर्स टू बी मिसगाइडिंग यू, ऐसा प्रतीत होता है कि वो तुम्हें मिसगाइड कर रहा है। तो ही अपीयर्स व्हाट, टू बी मिसगाइडिंग यू। कंस्ट्रक्शन क्या था, टू बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब यू मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, इसलिए कि यहां भी ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। अगर मैंने बोला ही अपीयर्स टू बी मिसगाइडिंग सिर्फ, तो क्वेश्चन आता है क्या या किसे, तो किसे के उत्तर में तुम्हें आ गया। भाई आप ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हो, वर्ब जब इनकम्प्लीट होता है और वर्ब से आप दो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या और किसे, तो उसके उत्तर में जो शब्द मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या क्या उत्तर यहां तक आ रहा है, किसे के उत्तर में यू आ रहा है। अब देखो, ही अपीयर्स क्या, टू बी मिसगाइडिंग, अब यहां पे ये ऑब्जेक्ट ले रहा है यू, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा दिख रहा है वो व्यक्ति तुमको मिसगाइड करते हुए, मतलब वो व्यक्ति तुम्हें मिसगाइड करते हुए दिख रहा है। मिसगाइड का मतलब क्या है हिंदी में, मतलब तुमको दूसरे रास्ते में, मिसगाइडिंग का मतलब नहीं पता हिंदी में क्या होता है,
मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति तुमको जो है दिशा भ्रमित कर रहा है, जो भी एक हिंदी आ गया मुझे। तो ही अपीयर्स टू बी मिसगाइडिंग यू। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है विद वन वर्ब ओनली, ठीक है, और काम नाउन का कर रहा है, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ले रहा है, टू बी मिसगाइडिंग यू, ठीक है। कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव जिसमें कि नाउन कॉन्टिन्यूटी में होता है और जो है इसमें कंटिन्यूटी दिखाता है और काम नाउन का करता है। अब ये देखिए, इसी वाले सेंटेंस को अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे ही अपीयर्स टू बी मिसगाइडिंग यू की जगह हम लिख देंगे इट अपीयर्स। अब देखो मैंने इट क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ही जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में लाना है, तो मैं लिख सकती हूं इट अपीयर्स। देखो मैं लिख के बताती हूं। अब मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रही हूं इसी सेंटेंस का, तो मैंने लिखा इट अपीयर्स, ऐसा दिखता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। इट अपीयर्स दैट, कि ऐसा दिखता है कि, अब सब्जेक्ट तो आएगा भाई, जब क्लॉज है तो क्लॉज अपने क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होता है ना। इट अपीयर्स दैट ही इज मिसगाइडिंग यू, मिसगाइडिंग यू। ये देखो ये एक बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये हो गया आपका पी क्लॉज, इट अपीयर्स, और दैट ही इज मिसगाइडिंग यू ये आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ये इसको दिखाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूं कि एक सिंपल सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सेम मीनिंग कैरी करता है, और दोनों जो है नाउन, इसमें ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है और उसमें ये नाउन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लास्ट एक और सेंटेंस देखें, ही प्रिटेंड्स, वो बहाना करता है, टू बी वर्किंग, वो काम करने का बहाना करता है। ही प्रिटेंड्स टू बी वर्किंग, या काम करते हुए होने का बहाना करता है। जब भी मैं, whenever I go to his house, जब भी मैं उसके घर जाती हूँ, he pretends to be working, वो काम करता हुआ प्रतीत होता है, या काम करता हुआ, काम करने का बहाना करता हुआ दिखता है, मतलब कि अपने आप को बिजी दिखाता है, ठीक है। He pretends to be working whenever I go to his house। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा अच्छे से पार्स करें, उसके बाद समझेंगे कि इसको कॉम्प्लेक्स में हम कैसे चेंज करें। अब ही हो गया आपका सब्जेक्ट। ही प्रिटेंड्स, वो बहाना करता है। ही प्रिटेंड्स, ठीक है, क्या? ही प्रिटेंड्स, बेटा सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब से पूछो क्या। ही प्रिटेंड्स, तो ऑब्जेक्ट लेगा टू बी वर्किंग, टू बी वर्किंग। अब यहां तक हमारा सेंटेंस पूरा हो गया है। ही प्रिटेंड्स टू बी वर्किंग, वो काम करता हुआ प्रतीत होता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा अपने साथ। ही प्रिटेंड्स टू बी वर्किंग, वो काम करता हुआ, मतलब ऐसा बहाना करता है, प्रिटेंड मतलब बहाना करना, कि वो बहाना करता है, काम करते हुए दिखाता है खुद को, तो ही प्रिटेंड्स टू बी वर्किंग, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो है सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको पूरा करने के लिए एक एडवर्ब फ्रेज जोड़ सकते हैं इसमें। जब भी मैं उसके घर जाती हूँ, बेटा ये एडवर्ब फ्रेज, सॉरी ये एडवर्ब क्लॉज है, फ्रेज नहीं है। क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, तो ये क्लॉज है। जब भी मैं उसके घर जाती हूँ, वो मुझे बहाना करता हुआ दिखाई देता है, काम का बहाना करता हुआ दिखाई देता है। तो ये अगर मैं इसको न भी लिखूं तो भी सेंटेंस कंप्लीट है। ही प्रिटेंड्स टू बी वर्किंग, मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, हमेशा जो है काम करने का बहाना करता हुआ दिखता है। अब इसको अगर मैंने जोड़ दिया, whenever I go to his house, जब भी मैं उसके घर में जाती हूँ, ठीक है, जब भी मैं उसके घर में जाती हूँ, he pretends to be working। तो ये whenever एक बेटा वो है, कंजंक्शन है, जब कभी सब्जेक्ट वर्ब, I go to his house, तो ये एक जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है। कैसे पता? He pretends to be working, वर्किंग के बारे में बता रहा है, और आपको पता है कि वर्ब के बारे में एडवर्ब बताता है।
तो ही प्रिटेंड्स टू बी वर्किंग व्हेनेवर आई गो टू हिज हाउस, एक वर्ब है सिर्फ प्रिटेंड्स, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। और यहाँ पे ही प्रिटेंड्स के बाद ये नाउन का काम कर रहा है, टू बी वर्किंग, यहां तक ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे? GECT, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे पता? ही प्रिटेंड्स व्हाट? टू बी वर्किंग। लेकिन एक एडवर्ब क्लॉज मैंने जोड़ा इसमें जो उत्तर दे रहा है कब का। कब? ही प्रिटेंड्स टू बी वर्किंग व्हेन, कब? जब भी मैं उसके घर जाती हूँ, व्हेनेवर आई गो टू हिज हाउस। अच्छा, इसको चलो इस सेंटेंस को अगर हम कॉम्प्लेक्स में जोड़े, चेंज करें तो हम कैसे कहेंगे? हम इस तरह लिखेंगे, ही प्रिटेंड्स, ही प्रिटेंड्स, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। अब मैंने एक सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज जोड़ दिया, दैट ही इज वर्किंग, कि वो काम कर रहा है, वो बहाना करता है कि वो काम कर रहा है। सो ही प्रिटेंड्स दैट ही इज वर्किंग। अब इसमें आप ये एडवर्ब क्लॉज भी जोड़ सकते हैं, whenever I go to his house। तो ये आपने क्या देखा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने बोला था कि एक मेन क्लॉज या दो से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। तो इसमें ही प्रिटेंड एक मेन, ये ही प्रिटेंड एक मेन क्लॉज हो गया, दैट ही इज वर्किंग ये नाउन क्लॉज हो गया। नाउन क्लॉज क्यों हो गया? क्योंकि ही प्रिटेंड्स व्हाट का उत्तर दे रहा है, तो ये नाउन क्लॉज हो गया। क्लॉज इसलिए कि सब्जेक्ट वर्ब दोनों है, ठीक है। और ये whenever I go to his house, ये एडवर्ब क्लॉज है जो कि प्रिटेंड के बारे में बताता है कि कब प्रिटेंड करता है, ठीक है। याद रखिए कि एडवर्ब कब का उत्तर यहाँ पे दे रहा है। तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई है। और ये था कंटिन्यूअस, सिंपल कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, जिसके बारे में मैंने बोला। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्दी आऊंगी। थैंक यू सो मच।